देखेंगे कि कलावा उतरवा दे रहे हैं मंगल। क्योंकि टाइम अप हो गया था, मैं 80 क्वेश्चंस ना ट्रेन की सुविधा अच्छे से है ना बाकी और लोगों का तो भाई। हेलो गाइस, हम आए हुए हैं सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। यहाँ आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है। आइए बच्चों से बात करते हैं कैसा आ रहा है पेपर। इजी, हार्ड या मॉडरेट? आइए। पेपर अच्छा रहा। क्या लेवल आ रहा है जीएस का सर? जीएस का लेवल उठा रहा समीक्षा अधिकारी। जी हाँ। और करंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? करंट से मान के चलिए अगर जीएस में 40 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन करंट के हैं। 10 क्वेश्चन। जी। और कंप्यूटर से? कंप्यूटर से भी 2-3 क्वेश्चन थे। 2 से 3 क्वेश्चन। जी हाँ। साइंस? साइंस भी ठीक ठाक पूछ रहा है। और मैथ? मैथ कैलकुलेटिव आ रही है। टाइम मैनेज करने में दिक्कत आ रहा है? जी, कैलकुलेटिव होने से मैनेजमेंट में जो समय है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकन कह सकते हैं इसको। 10 क्वेश्चन हैं। जी हाँ। रीजनिंग? रीजनिंग भी कैलकुलेटिव है, जैसे उसके जो क्वेश्चन हैं वो लंबे हैं जिससे पढ़ने में समय लगता है। हाँ, और सीटिंग अरेंजमेंट के कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं। हाँ, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे वो थोड़ा लेंदी थे। अच्छा, लेंथी क्वेश्चन था। जी। अच्छा, कौन से जोन से फॉर्म भरा? तिरुवनंतपुरम से। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? 83। जैसे हॉल में अब्सेंट कितने परसेंट थे? मान के चलिए कि 40% उपस्थिति है सिर्फ मतलब 60% बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं। आने वाले बच्चों से ये क्या कहना चाहेंगे? आने वाले बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि आप आइए, पेपर दीजिए, आपका बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन यहाँ परीक्षा के नाम पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो छात्रों का हनन हो रहा है। जैसे फंडामेंटल राइट में हमारा धर्म का अधिकार है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कलावा उतरवा दे रहे हैं, मंगलसूत्र उतरवा दे रहे हैं, पैर का मीना उतरवा दे रहे हैं, सिर्फ इस नाम पे कि बच्चों का कि कहीं माइक न ले जाएं या कहीं माइक्रोफोन न ले जाएं। आप एक कल्पना करिए कि कोई बच्चा अगर मीना पहना हुआ, कोई बहन हमारी जो शादीशुदा है, वो सुहाग की निशानी है, अगर वो मीना पहनी हुई है तो मीने में अगर माइक्रोफोन होगा तो उसको कैसे कान तक पहुंचाया जाएगा? जो ऑफलाइन प्रक्रिया है, 12 बच्चों पे एक कक्ष निरीक्षक होते हैं। यहाँ प्रभारी से पता चला है कि ऑनलाइन में 15 बच्चों पे एक कक्ष निरीक्षक होता है। अगर 15 बच्चों को एक कक्ष निरीक्षक परीक्षा के समय नहीं देख सकता है तो वह फिर कैसे 30 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाता होगा? यह हमारे शिक्षा प्रणाली पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इससे बच्चों का शोषण भी हो रहा है। यहाँ लिखा होगा कि सहायता केंद्र है, सहायता केंद्र लिखा है लेकिन वहाँ सहायता के लिए भी पैसा लिया जा रहा है, तो फिर सहायता कैसे? वो मतलब आप एक पैसा ले रहे हैं हमके, उसके एवज में हमको सुविधा दे रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी कमियां हैं जो रेलवे बोर्ड को चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसका निदान किया जाए। और सेंटर बहुत दूर है जिससे बच्चों को आने जाने में असुविधा हो रही है। कोई 500 किलोमीटर से आया, कोई 600 किलोमीटर से आया, कोई 700 किलोमीटर से आया है। इसके बाद भी बेल्ट निकलवा देना है, आपका मंगलसूत्र, कान की बाली तो समझ में आता है कि फिर भी कान में है वो, लेकिन जैसे पैर का मीना, मंगलसूत्र, ये सब किसी की आस्था का प्रतीक है। तो इस तरीके से हमारे मूल अधिकारों का हनन भी किया जा रहा है परीक्षा के नाम पे। और से ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जैसे पैसे के खर्च ज्यादा हो रहा है, परीक्षा के नाम पे ज्यादा धन उगाही हो रही है। यहाँ से जो 500 किलोमीटर से बच्चा आया है, मान चलिए किसी भी अगर बहन है तो उसका 2000, अगर लड़का है तो उसका 1000 से कम का खर्च नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से छात्रों का उत्पीड़न भी किया जा रहा है रेलवे के द्वारा और सरकार के द्वारा। आप कहाँ से आए हैं सर? हम जिला अम्बेडकर नगर के अकबरपुर तहसील से आए। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 555 किलोमीटर है। कब से चले हुए हैं? हम कल निकले हैं। कल निकले? जी हाँ। टीसीएस से आप क्या और कुछ कहना चाहेंगे? टीसीएस से यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा परीक्षा केंद्र नजदीक दिया जाए और जो शुल्क है उसको कम किया जाए। भाई आम छात्र अगर 500 आप ले रहे हैं तो फार्म भरने में तो 500 फीस ले लिए, फिर 500 के बाद 100 रुपये कंप्यूटर वाला ले लिया। इसके बाद आपने कहा कि जो है जाति प्रमाण पत्र अप्रैल के बाद चाहिए, उसमें लिख के आता 3 महीने वैलिड, आप कह रहे हैं कि नहीं हमको फला डेट की चाहिए। मान लीजिए आपकी भर्ती 4 साल में होती, तब वो आपका जाति प्रमाण पत्र 3 वैलिड हो गया, फिर आप नया बनवाएंगे। तो इस तरीके से बहुत से शोषण हैं जो सरकार जानते हुए भी उस पर लगाम नहीं लगाती, क्योंकि उससे राजस्व सरकार के खाते में जाता है। एक जाति प्रमाण पत्र बनवाने का 30 रुपये सरकारी राजस्व की फीस पेमेंट होती है और कंप्यूटर वाला 70 रुपये लेता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सरकार को बदलनी चाहिए और युवा पीढ़ी को जाति, क्षेत्र, मजहब देख के छोड़ के अपने हित के लिए मतदान करना चाहिए और अपने हित के लिए आवाज उठानी चाहिए। मैथ तो मॉडरेट थी, बाकी रीजनिंग थोड़ा का इजी था। हाँ, बाकी जीएस भी सही था, करंट अफेयर वगैरह से आ रहे थे। हाँ, जो पढ़ा है वो कर रहा था और जो नहीं पढ़ा है नहीं किया। मेरा तो सही था। हाँ, बाकी और लोगों का तो भाई हार्ड ही रहता है जीएस।
हाँ कितने क्वेश्चन अटेंड किए सर जीएस में? 78 टोटल मैंने अटेंड किए हैं और जीएस में 25 अटेंड किया हूँ और रीजनिंग में 22-25 और मैथ में 16। कौन से जोन से फॉर्म भरा था? ये सिकंदराबाद जोन से जी। तो सर आपके हिसाब से कितनी कट ऑफ रहनी चाहिए? अब वही जानी चाहिए जो 60-70 प्लस रहेगी। सीबीटी 1 है, सीबीटी 2 के लिए 60-70 हाँ वही आराम से जाएगी, 70 प्लस रहेगा, उससे नीचे नहीं रहेगा। क्लियर हो जाएगा इस बार? हाँ हो जाना चाहिए। इसके बाद अभी पेट का एग्जाम है ना, उसी में तैयारी ज़्यादा जोर से थी, ये वाला ध्यान नहीं दे रहे थे, उससे लेखपाल बनना है ना इसलिए ज़्यादा, हाँ उस पर ज़्यादा जोर था, इस पे कम फोकस था। हाँ वो और बाकी तो सब सही है।